मनमाड इंदौर न्यू लाइन। ये बहुत लंबे टाइम से एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट की बहुत ही स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। आप देखो, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और ऊपर आगरा, इधर झांसी, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी, पूरा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जो सबसे बड़ा पोर्ट है जेएनपीटी, इस जेएनपीटी के पोर्ट के साथ कनेक्टिविटी ये देने के लिए लंबे टाइम से एक प्लानिंग चल रही थी कि कैसे एक एक्सेस बनाई जाए जो कि इस पूरे के पूरे एरिया को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए खोल सके। फिर उत्तर महाराष्ट्र के जो धुले और नासिक जिले हैं, ये दोनों जिले, इसमें किस तरह से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, खासकर अनियन है, सोयाबीन है, इन सब के प्रोडक्शन को कैसे एक अच्छे तरीके से मार्केट की तरफ पहुंचा सके। तीसरा, जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, धार, बारवानी, खारगोन, नासिक में भी है, धुले में भी कुछ है, तो ये जो जिले हैं जो कि अनकनेक्टेड थे लंबे टाइम से, इन जिलों को कैसे रेलवे की इस कनेक्टिविटी से जोड़ा जा सके, इसके लिए एक बहुत डिफिकल्ट है ये प्रोजेक्ट, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया गया है। 18,000 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है टोटल, और ये प्रोजेक्ट होने से ओवरऑल इंदौर, भोपाल और उत्तर प्रदेश के झांसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और उसके और भी ऊपर जो सीमांचल एरिया है हमारे, जो उत्तर प्रदेश के नेपाल के बॉर्डर के साथ जुड़ते हुए एरियाज हैं, उन सब को सीधा एक कनेक्टिविटी के लिए पूरा एक एक्सेस मिलेगा जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाएगा, लोगों को आने जाने को सुविधा मिलेगी, और खासकर जो मुंबई भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, इसको, मुंबई को एक्सेस इस पूरे एरिया के लिए अच्छी मिलेगी। बहुत ही एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत डिटेल्ड प्लानिंग हुई है। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री गति शक्ति पोर्टल, पीएम गति शक्ति पोर्टल, उसका पूरा उपयोग इसमें किया गया है जिससे कि प्लानिंग के टाइम में ही सारी चीजें एकदम स्पष्ट हो जाए। ये प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपीस का है, 18,036 करोड़ रुपीस का है। प्रोजेक्ट को बनाने के टाइम में करीब 1 करोड़ ह्यूमन डेज, मैन डेज लिखा है लेकिन आई वुड लाइक टू यूज द वर्ड ह्यूमन डेज, 1 करोड़ के आसपास ह्यूमन डेज इसमें एम्प्लॉय होंगे, और इसका जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है इतना सीरियस पॉजिटिव है, इतना सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव है। आप देखो, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सेव होगी इस प्रोजेक्ट के बनने से। और ये हर साल है, 138 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हर साल सेव होगी, और उसको अगर नंबर ऑफ ट्रीज में कन्वर्ट करें तो दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 5.5 करोड़ ट्रीज। इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। 5.5 करोड़ ट्रीज को प्लांट करने के बराबर बेनिफिट, एनवायरमेंटल बेनिफिट इस प्रोजेक्ट से होगा। बहुत सारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनको कनेक्टिविटी मिलेगी, और उज्जैन जैसी एक पवित्र, नासिक जैसी एक पवित्र जो हमारे तीर्थ धाम है, जो बहुत बड़े हमारी स्पिरिचुअल और हेरिटेज के बहुत बड़े सेंटर्स हैं, उनको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसे कैबिनेट में अप्रूव किया, और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए जब मैं मध्य प्रदेश में चुनाव के दौरान घूमता था, इतनी डिमांड होती थी इस प्रोजेक्ट के लिए, इतनी डिमांड होती थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अप्रूव किया है, और ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग प्रोजेक्ट होगा। तो आपने देखा, अभी 85 डेज के आसपास हुए हैं नई सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस हिस्टोरिक टर्म के। इसमें इस कम टाइम में
करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए। जैसा आपने किसानों के मामले में देखा, आज 7 और उससे पहले करीब 6 बड़े फैसले लिए गए थे, वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसके अलावा भी कई बड़े फैसले, जैसे आप जानते हैं यूपीएस जैसा बड़ा फैसला। तो फर्स्ट 100 डेज में जिस तरह से बड़े फैसले लेने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, वो आज इसकी एक और मिसाल है। अगर हम इंफ्रा में देखें तो अब तक एयरपोर्ट्स में वाराणसी, बिहता और बागडोगरा, फिर विंड ऑफशोर विंड एनर्जी, फिर वधावन पोर्ट जो कि विश्व के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा, हाई स्पीड रोड प्रोजेक्ट्स 936 किलोमीटर्स के, 11 रेलवे प्रोजेक्ट्स और आज एक और जुड़ा उसमें 12th, फिर 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज और मेट्रो में बैंगलोर के लिए, ठाणे के लिए और पुणे के लिए 3 नए प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल अगर आप देखें सभी में मैसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है। ये थैंक यू, सही लिखा। 35 लाख ह्यूमन डेज, 40 लाख ह्यूमन डेज, 1 करोड़ ह्यूमन डेज, 1.5 करोड़ ह्यूमन डेज, मतलब हर प्रोजेक्ट में मैसिव एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल है। वधावन पोर्ट में तो अगर देखो तो 12 लाख जॉब्स का टोटल ओवरऑल उसका पोटेंशियल है। और स्मार्ट सिटीज जो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनेंगी उसमें 40 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का पोटेंशियल है। तो ओवरऑल बहुत क्लियर थिंकिंग के साथ कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं।